प्रकृति और मानवता के वैचारिक भाव को ध्यान में रखकर छंद लिखने की कला सुमित्रानंदन पंत में बचपन से थी। छायावादी युग के शीर्षतम रचनाकारों में इनकी गिनती होती है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत व माता का नाम सरस्वती देवी था। कहते हैं कि इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी मां का साया इनसे छिन गया। उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। बचपन में इनका नाम गुसाई दत्त रखा गया था। बाल्यकाल से ही इन्हें काव्य छंद लिखना बेहद प्रिय था। चूंकि पंत को अपना नाम गुसाई दत्त पसंद नहीं था, इसलिए हाई स्कूल में अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। सन 1918 में वे अपने भाई के साथ बनारस चले गए और क्वींस कॉलेज में दाखिला ले लिया। अगले ही वर्ष वे इलाहाबाद चले गए और मेयोर कॉलेज में पढ़ने लगे। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया, तब पंत ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इलाहाबाद पंत के सृजन क्षेत्र का मुख्य केंद्र बना। इनकी काव्य चेतना यहीं पर विकसित हुई और पंत हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे। 1926 में पंत का प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। पंत गांधी और योगी अरविंद से काफी प्रभावित हुए और इसी विचारधारा को स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि को देखी जा सकती है। वाणी तथा पल्लव में संकलित उनके छोटे गीत विराट व्यापक सौंदर्य तथा पवित्रता से साक्षात्कार कराते हैं। उनकी साहित्यिक यात्रा के 3 प्रमुख पड़ाव हैं। प्रथम में वे छायावादी हैं, दूसरे में समाजवादी आदर्शों से प्रेरित प्रगतिवादी तथा तीसरे में अरविंद दर्शन से प्रभावित आध्यात्मवादी। सन 1931 में प्रतापगढ़ के कालाकाकर रियासत के राजकुमार सुरेश सिंह की मुलाकात पंत से हुई। वे पंत से इतना प्रभावित हुए कि अपने साथ उन्हें कालाकाकर राजभवन ले गए और उसी दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के समय कालाकाकर में विदेशी वस्त्रों की होली जलाने वाले तत्कालीन राजा अवधेश सिंह से मिलकर पंत भी इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने जीवन के अगले 11 साल कालाकाकर के राजभवन में ही बिताए। इनके लिए राजभवन के पास नक्षत्र निवास का निर्माण भी कराया गया था। उन्होंने रूपाभ नामक पत्र का संपादन भी यहाँ रहकर शुरू किया। हिंदी सिनेमा जगत के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ पंत ने ही रखा था। कहा जाता है कि पंत और अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन अच्छे मित्र थे। जब हरिवंश के यहाँ बेटे का जन्म हुआ तो उन्होंने तय किया कि उसका नाम इनकलाब रखेंगे, पर पंत को उनके बेटे के लिए अमिताभ नाम ज्यादा भाया और हरिवंश ने भी अपने दोस्त की बात रख लिया। साथ ही ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम भी पंत ने ही दिया। भारत की आज़ादी के बाद 1950 से 1957 तक पंत आकाशवाणी से भी जुड़े रहे और मुख्य निर्माता के पद पर कार्य किया। हिंदी साहित्य में अपना अमूल्य योगदान देने की वजह से 1961 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 1968 में ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया। अट्ठाईस दिसंबर 1977 की रात 77 वर्ष की आयु में प्रकृति का सुकुमार कवि प्रकृति की गोद में हमेशा के लिए सो गया।